7.1 हम एक एक क्वेश्चन का हिंट देते जाते हैं, ठीक है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, आगे हिंट देते जाते हैं, फिर फंसा वाला सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। हिंट देते जाते हैं थोड़ा बहुत, ताकि बाकी लोग भी क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं वो भी देख लो। अब चलो, हाँ चलो, हो नहीं गया, हिंट लेते जाओ कैसे कैसे किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, साइन 2x कैसे किया, आगे साइन 2x का। अब देखो इसका एक्चुअल तरीका क्या है। एक तो एक नंबर में पूछेगा ही ज्यादातर, तो पॉसिबिलिटी एक नंबर में पूछे, लेकिन कल को अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो हम सिखाए साइन 2x का कैसे करो। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हैं? अरे साइन का पहले करेंगे, आगे हम पूछ रहे हैं साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, फिर लीनियर कौन बैठा है 2x का डिफरेंशिएशन 2 + c। ये तो एक नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट होगा, बट इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि जो भी x की जगह लीनियर बैठता है, कौन बैठा है x की जगह लीनियर 2x, ठीक ना, इसको t मान लेते हैं। 2x इक्वल टू क्या हो गया t, तो बताओ x dx इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 2 dx इक्वल टू क्या हो गया dt, यही हो गया ना। अरे 2x इक्वल टू t मान लिया तो 2 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 और फिर x का dx और dt, dx इक्वल टू क्या हो गया dt बाई 2। तो यहाँ पे dx भी था, तो हम क्या किए इंटीग्रेशन में साइन 2x की जगह बोलो क्या लिखते हैं t, और dx की जगह क्या लिखते हैं dt बाई 2। अब 1/2 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और t की जगह क्या रखें 2x + c। ये इसका प्रॉपर तरीका जो 2 लाइन में आता है, ठीक ना, कि आगे आप इसको t मानिए, और हम लोग क्या शॉर्ट ट्रिक बना के चलते हैं, लीनियर का डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। अभी हम लोग 7.1 लगाया तो हम लोग कैसे पता चला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ यूज करेंगे। लीनियर की जगह हमेशा t लेते हैं, जिसको लीनियर माना हम क्या इसको डायरेक्ट बता दिए थे ना कि sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, और फिर x की जगह जो भी लीनियर बैठे उसका डिफरेंस। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना, वो तरीका रखा गया ताकि आसानी से कर सको। तरीका क्या है एक्चुअल, कि जो भी x की जगह लीनियर बैठा है उसको क्या मान लो t मान लो, ठीक ना। अच्छा देखिएगा, हम इस प्रोसेस से किए तो गलत हो जाएगा, sin 2x पहला वाला प्रोसेस है। हाँ नहीं तो बताया तो है अभी पहला प्रोसेस, एक लाइन में भी मिटाया है, देखो तो हाँ, सही है, लेकिन एक नंबर में पूछ दिया तो चलो cos 3x का हो गया, हो गया, cos 3x का हो गया, e की पावर 2x का हो गया, e की पावर 2x का कैसे किए, e की पावर 2x और फिर 2x का, हाँ 2। क्वेश्चन नंबर 4 ax + b का होल स्क्वायर कैसे किए, ax + b का होल स्क्वायर लीनियर होने के लिए x का पावर n, x वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो सिंपल तरीका n + 1 तो इसका हो जाएगा तुमको ax + b है, इधर देखो ax + b का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक तो तरीका है, खोल दो इसको, ठीक ना, और उसमें फंस जाओ, जैसे a² x² प्लस में b² प्लस में 2axb, यही होगा ना। अरे खोलने पे ही होगा ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a² कांस्टेंट बाहर, x² का x³ 3, इसका क्या हो जाएगा b²x, इसका b²x कैसे हो गया b²। हम उसको उस तरह हम करवे नहीं किए ना, आगे बताओ तो सही इसका, तब तुम नहीं किया तो बताओ यहाँ पे किससे होगा b² है तो 1 का b² है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, फिर यहाँ पे dx बचेगा क्योंकि dx सबके साथ है ना, तो dx का x प्लस में इसमें बोलो 2ab कांस्टेंट, तो 2ab बाहर और x का x²/2। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या क्या लीनियर है, क्या लीनियर है, और लीनियर का स्क्वायर कैसा होता है फॉर्मूला a की पावर n, तो ax + b की पावर n + 3, अरे 3, ठीक ना, अपॉन में 3, और फिर ax + b का डिफरेंशिएशन a, इसको खोलोगे तो यहीं पहुंच जाओगे, ठीक ना। चलो हाँ, तो उसी तरह किया, लेकिन दोनों ध्यान रखो, डिस्कशन का मतलब ये होता है ना सारे प्रोसेस बता दे ताकि तरीका पता रहे। sin 2x - 4 × e की पावर 3x हो गया है, हो गया। sin 2x का कर दो, फिर 4e की पावर 3x का कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 4e की पावर 3x + 1 हो गया। आगे क्या किया जी, 4e की पावर 3x का कर दिया, कितना हो गया 4e की पावर 3x अपॉन में 3 और फिर 1 का x। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, कैसे किया, x² मल्टीप्लाई कर दिया तो एक हो गया x² और एक हुआ 1, बस आसान था। क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ दिए हैं, ठीक है। ब्रैकेट को कैसे तोड़ दिया, देखिए यहाँ पे 1 + x 1 + 1/x और 1 - 1/x। एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए ना, x² को ये एलसीएम लेके यहाँ से मल्टीप्लाई करके कर दिए हैं,
एलसीएम एक्स स्क्वायर, हाँ वही करोगे भी तो वहीं पे पहुंच जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया लास्ट में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी दिखा दिए, अरे क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी दिखा दिया ना, एक्स स्क्वायर, सबको सबका इंटीग्रेशन कर दो पकड़ पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे किए, कैसे किए, हो गया कैसे, एक्स हो जाएगा माइनस, एक मिनट बोलने दो उसको, बोलो क्वेश्चन नंबर 10। अरे इसको होल स्क्वायर थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर थे तोड़ दिए हैं। हाँ वैसे अब की बार तोड़ना पड़ेगा, अब की बार डायरेक्ट क्यों नहीं किए, अब की बार डायरेक्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि ये अंदर लीनियर नहीं है, अंदर लीनियर नहीं है, कैसे पता चलता है लीनियर, एक्स की डिग्री 1 है, आप तो एक्स की डिग्री 1/2 है, ठीक ना, तो इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, कैसे किए, एक्स क्यूब को अलग अलग नीचे लिख के कर दिए हैं, नीचे लिख के पार्शियल मेथड से, यहाँ पे पार्शियल मेथड कहाँ है, या तो ऊपर की डिग्री, सबके नीचे है तो अलग हाँ अलग हाँ तो वही बोलो, अलग अलग बोलो, ठीक ना। एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर, फिर 5x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, क्या जी तुमसे ये भी सब नहीं बना आकाश है, क्या पढ़ रहे हो तुम, है एक मिनट ऑफ करो। क्वेश्चन नंबर 12, हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे किया, इसी को अलग अलग करके, हाँ इसी को अलग अलग कर देगा, तो ये बस तुमसे जानना चाह रहा है कि तुमको 10वां स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, जैसे एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स है, तो एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स है, इधर देखो एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स की डिग्री बताओ कितना होता है, एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स की ओवरऑल डिग्री बताओ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं तुमको 12 का, 12 की बात कर रहे हैं, हाँ इसको अलग अलग कर दिए, ठीक है, तो एक्स क्यूब को हम लोग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर एक रूट एक्स वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल डिग्री बताओ कैसे पता करते हैं, एक्स की पावर 3 और नीचे कितना है, एक्स की पावर 1/2, जब नीचे बेस सेम हो तो डिग्रियां घटा देते हैं, तो डायरेक्ट हो गया कितना, 3 2 6 5/2, सॉरी एक्स की डिग्री 5/2, और एक्स की डिग्री 5/2 का इंटीग्रेशन, मेरा x की पावर 3/2 लिखे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट किए गए तो तुम ऐसे किए होगे ना, एक्स क्यूब को लिख लिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में रूट एक्स, अब इसमें से उड़ा दिए तो रूट एक्स बच गया, तो एक्स की डिग्री 2 इंटू एक्स की डिग्री 1/2, हाँ ठीक है, तो एक्स की डिग्री 5/2 नहीं आ गया, तो वहीं तो पहुंचे ना हम डायरेक्ट बता दिए, यहाँ से सोचना सीख जाओ, ठीक ना। एक्स नीचे नीचे बेस सेम तो डिग्रियां घट जाती हैं, और मल्टीप्लाई में बेस सेम तो डिग्रियां जुट जाती हैं, ठीक ना। जैसे इस केस में देखो जोड़ दिए ना, एक्स एक्स बेस सेम तो डिग्री दोनों का जोड़ दिए, 2 + 1/2 कितना हो गया, 5/2। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे किए बताओ, बताए थे ऊपर वाले को टेबल लेंगे कि मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ठीक ना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये मिटा दे, ये वाला क्वेश्चन आप करवाए हुए हो, और सब करवाए हुए हैं, ये वाला क्या करवाए, अब इतना क्वेश्चन कराने लगे, ये बेसिक क्वेश्चन तो पूरा 1 साल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक क्वेश्चन इसका दिखा दें उसके बाद बता दिए लेने तो सब हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ाया हुआ है, 7.7 तक एक भी क्वेश्चन दिखा दो जो नहीं पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब देखो आंख के अंधे को भी यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन दिखेगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर कॉमन दिखेगा, अरे कि नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ही आ जाओ, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिखा गया फिर आगे कुछ दिखेगा, एक्स माइनस 1 दिख गया और नीचे क्या है एक्स माइनस 1, हर जगह एक्स माइनस 1 तुम्हारे आंखों के सामने आ गया, तो क्यों ना एक्स माइनस 1 ही कॉमन ले लो, है। तो यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या नीचे वाला ऊपर वाले को काटेगा, अरे नीचे वाला ऊपर वाले को काटेगा, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो एक्स क्यूब बाई 3, अब क्या अलग अलग करेगा यार, इधर देखो यार, इधर हम आएंगे उस क्वेश्चन पे भी आएंगे। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस से। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, एक में रूट एक्स की करेगा तो कितना होगा रूट एक्स, अरे एक में रूट एक्स की करेगा तो कितना आएगा रूट एक्स, और एक्स में रूट एक्स का करेगा तो एक्स की पावर, अरे एक्स की पावर बताओ, एक्स की पावर एक्स रूट का हो जाएगा 1/2 इनटू इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है एक्स इंटू 1 - x 1 माइनस रूट एक्स, यही क्वेश्चन है 1 - x क्वेश्चन है, 1 - रूट x क्वेश्चन थोड़े है, रूट एक्स 1 माइनस एक्स है, रूट एक्स और 1 माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई करेगा तो रूट एक्स में 1 की करेगा तो कितना होगा रूट एक्स, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स रूट एक्स। अब हम लोग ब्रैकेट रूट तोड़ देंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे,
इंटीग्रेशन में रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन में एक्स रूट एक्स है, ऐसे मत किया करो यार, लोग हंसने लगेगा कि इतना को कितना लंबा खींचेगा। रूट एक्स का बोलो, 1/2 एक्स की पावर 1/2 है ना, तो क्या होता है एक्स की पावर 3/2 2/3, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, 2/3 एक्स की पावर 3/2। इसका बोलो x की पावर x की पावर 5/2 अपॉन में 2/5, इसको लिखना पड़ेगा 2/5 आगे इसमें x की डिग्री तो बताओ कितना हुआ है, 3/2। तो यही चीज पूछ रहा है ना, तो यही चीज यहाँ पे बोले तो करा इस तरीके से नहीं, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तो वही तो किया तो x की पावर 3/2 का बोले तो 3/2 में 1 जोड़ दो अपॉन में 3/2 में 1 जोड़ दो, बस इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। फिर से वही मल्टीप्लाई खाली वो तुमको चेक कर रहा है कि तुमको डिग्रियां जोड़ने घटाने आता है कि नहीं, ठीक है, बस तुम्हारा ऐड सब्ट्रैक्ट चेक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। कैसे किए, आगे 2x का, आगे 2x का, फिर 3 cos x का, फिर e की पावर x का। क्वेश्चन नंबर 17 बोलो, क्वेश्चन नंबर 17, हो गया है। अरे क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन है 17 का कवर है। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 कैसे किए, sec स्क्वायर का sec x का मल्टीप्लाई कर दिया तो sec स्क्वायर x, फिर हो गया tan x sec x, का हो गया sec x का क्रॉस c आंसर। हां इसमें फार्मूला ही लग जाएगा। sec स्क्वायर x फिर है tan x sec x। sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x और sec x tan x का हो जाएगा sec x प्लस c आंसर। इससे आकाश तुम बोलो कैसे किया, कैसे करोगे, करोगे कैसे ये तो बताओ। अरे पावर क्या है तो पावर वाह अरे वाह, तुमको हमको लग रहा है ना इंटीग्रेशन में आई भी हवा नहीं लगा है, और आकाश भी, आकाश को इंटीग्रेशन में एन तक पकड़ में आया है, सचिन को टी तक और रोशन को ई तक, इसी लेवल पे वो सब चारों के चारों। ग्रेशन किसी के मान का नहीं है, पकड़ लेना, इंटी तक ही कहानी आके रुक गया है। आगे पावर का कर दे, मतलब कुछ भी मन में आया वो बोल देना, नहीं होता सामने वाले को खड़ा कर दो, झगड़ा होता है तो कोई सोच समझ के गाली देता है, जो मन में आया वो बक दिया, तो वही कंडीशन में हो तुम भी हैं। पावर का करेंगे आगे, फिर इसका करेंगे। डिफरेंशिएशन के दुनिया में एक डायलॉग बोल दिए थे जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, तो नहीं डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे तो एक मेरे मुंह से डायलॉग निकल गया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आगे फंक्शन का करो, फिर पावर का करो, फिर फंक्शन का करो, फिर इनसाइड फंक्शन करो। यही डायलॉग रट लिया, किसी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो यही बोलते रहता है। इसमें पावर का क्या करोगे, इसमें पावर कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। कौन सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें पावर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं हम तुमसे। अच्छा 17 ही बताओ तो पावर का कैसे करोगे, 17 ही तुम हमसे सॉल्व करवा दो, क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो सब लोग डिस्कशन पार्टिसिपेट करो, तुम कॉपी निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस में 5 रूट एक्स, सब लोग डिस्कशन पार्टिसिपेट करो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, ये देखते हैं तुमसे होता है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक थे, 18 तक पहुंचे थे। 18 में क्या किए, sec x की गुणा कर दिए। अगर sec x की गुणा कर दिए तो क्या sec स्क्वायर x दिख गया, और यहाँ क्या दिख गया sec x tan x। दोनों को अलग अलग करोगे, sec स्क्वायर x बोलेगा मेरा इंटीग्रेशन तो tan x होता है, नहीं पता तो फॉर्मूला याद करो, sec x tan x का sec x tan x का sec x प्लस c। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अरे क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, देख लो sec स्क्वायर x अपॉन में कोसेक स्क्वायर x dx मार्कर करना चाहिए, ठीक। अब sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को मन किया ऊपर जाने का तो जाएगा साइन स्क्वायर x ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्या बन जाएगा अंदर ही अंदर tan स्क्वायर x। हमारी दुनिया में tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता। किसका होता है, इसके भाई का होता है sec स्क्वायर का, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 तो नहीं लिख सकते, tan स्क्वायर x का हो गया। अब sec स्क्वायर x का tan x, sec स्क्वायर माइनस 1 का माइनस x प्लस c। हुआ तुमसे हैं, हवा भी नहीं लगा और ना कभी जिंदगी में लगेगा। 1 महीना तक इंटीग्रेशन पढ़ाएं और ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुमको जितना पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, कैसे किए, अलग अलग कर दो। ये हो जाएगा 2 अपॉन में cos स्क्वायर x हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x।
अरे 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, 2 तो बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की उपाधि लेके 2 बार sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और फिर इधर से क्या बच जाएगा माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। साइन को नीचे cos पसंद होता है ताकि वो tan में बदल जाए, तो 3 sin x अपॉन में cos x बन गया tan x, और एक cos x क्या बन गया sec x, 3 कांस्टेंट की उपाधि लेके बाहर tan x into sec x का इंटीग्रेशन sec x। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, दिखा दे कि हो गया है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 21 तो अभी पिछला ही जैसा है ये है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, 22 नहीं हमसे हुआ है हो गया। एग्जांपल देके सोल्व किया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 करा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन में x की पावर 4। f2 की वैल्यू दी हुई है 0, ठीक। आपको fx बताना है फंक्शन क्या रहा होगा, ठीक। इधर देखो, इधर छोड़ोगे तो क्या d ऑफ fx बच जाएगा, अरे d ऑफ fx बच जाएगा। क्या ऐसा काम हम कल फिजिक्स में किए हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना था। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना था तो क्या हुआ था, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, डी आर था, ठीक ना। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर इधर भेजे थे और इधर क्या किए थे माइनस डीवी किए थे, फिर दोनों का क्या कर दिए थे इंटीग्रेशन कर दिए थे। पहले हम लोग आएगा x पावर 4x क्यूब का, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा fx, और इधर कितना हो गया x की पावर x की पावर 4 अपॉन में 4, ये हम लोग f डैश x ना हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है, हाँ x हो जाएगा। dx यहाँ पे fx की जगह y ले लो, dy जोड़ते हो तो y नहीं मिलेगा। इधर देखो 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 अपॉन में x की पावर 4 को x की पावर माइनस 4 ले लो, ले लिए। ये तो 4 ने 4 को उड़ा दिया, ये x की पावर 4 आ गया, अरे x की पावर 4 आ गया, fx देखो क्या आ रहा है x की पावर 4 माइनस ये बोलो ये 1/x की पावर 3, ये तो 3 बाहर आ गया, और x की पावर माइनस 4 में एक बात बताइए प्लस 1 बोलो, हाँ ठीक है आप करिए। माइनस 4 प्लस 1 और नीचे माइनस 4 प्लस 1, क्या यही हुआ, ये हो गया तुम्हारा x की पावर माइनस 4, और ये क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर कितना हो गया माइनस 3, और नीचे क्या हो गया 3, कट गया ना, कट गया तो कट हाँ दोनों 3 कट गया, ठीक ना। तो हो गया कितना x की पावर 4 प्लस में x की पावर माइनस 3, या फिर x की जगह 2 पुट करके इधर कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। x की जगह आपके देखिए ना क्वेश्चन f2 बराबर 0 लिख रहा है इधर सुनो ये किस दिन के लिए दिया हुआ था, ये हम लोग जब इक्वेशन हम लोग का चला जब इंटीग्रेट कर देंगे तो वहां पे x की जगह पुट करके फिर ये थी 0 लाना था। अरे नहीं वो मतलब ये सब मान पे निकालना था। हाँ ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, देखो तो हमको तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना ही तक थोड़े दे के रुक गया, आगे भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या वैल्यू पुट करोगे, एक मिनट उसी को शांत रहो यार, उसी को बोलने तो बोलो, हाँ बोलो। हम 2 की जगह पुट किए थे वैल्यू, 2 की जगह वैल्यू पुट किए थे, वहां पे 1 इसको मिटा रहे हैं तुम, एकदम साफ साफ एक्सप्लेन करो हमको, ठीक ना, साफ साफ एक्सप्लेन करो, और लोग शांत रहो, और लोग शांत रहो यार। x की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन x का क्यूब लिख दें, इसको 1 अपॉन x का क्यूब लिख दें, और कुछ आगे लिखे प्लस c, हाँ प्लस c, हाँ तो यहाँ पे हम लोग का फंक्शन f2 बराबर हम लोग को 0 लिखा हुआ है, तो x की जगह 2 रख दें, हाँ x की जगह 2 रखिए, तो 2 का पावर 4 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस c, तो c हम c हो जाएगा, और f2 तो तुम्हारा 0 है, तो 0 इक्वल टू 2 की पावर 4, हाँ 2 की पावर 4 हाँ 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 प्लस में 1 अपॉन में 8 प्लस में c, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये नीचे नीचे का एलसीएम 8, ये 16 दूना 32, और ये कितना हो गया 33 बटा 16 ना 16 एक मिनट हम लोग दो 16 कितना हो गया 128, कितना हो गया 128 प्लस में c कितना हो गया, ये 129 अपॉन में 8 प्लस में c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 129 अपॉन में 8। क्या सही किया जी, हैं क्या सही किया। अब तुम्हारा एक्चुअल फंक्शन क्या बन गया, अरे तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 माइनस में 129/8। देखो आंसर कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन ए, ठीक ना। अब देखो अगर यहाँ पे कल को तुम्हारे आंसर में प्लस 129/8 आता, मान जाओ कल कोई ऑप्शन ऐसा आता है x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस में 129/8 ऐसा आता ऑप्शन, ठीक ना। और मानो आज के दिन तो
बी ऑप्शन हालांकि दिया हुआ है ठीक ना, लेकिन अगर कुछ नहीं भी देता तो हालांकि ये ऑप्शन सही होता है, क्योंकि कांस्टेंट में प्लस माइनस फिर नहीं लेते हैं। जिस दिन तुम प्लस सी कर रहे हो ठीक ना, जरूरी नहीं तुम प्लस सी करो, माइनस सी भी कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट एज इट इज प्लस और माइनस अपने अंदर एडजस्ट कर लो ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 खुल गया। ऐसा क्वेश्चन फंक्शन में कितना क्वेश्चन करा चुके हैं क्या जी, कि जो भी यहाँ पे दे वो x की जगह लिख दो और y इक्वल टू कर दो। चलो 7.1 हो गया। 7.2 देखो, 7.2 खोलो। 7.2 पंखा क्या नहीं चला रहा है सब? कोई दिक्कत है क्या इससे किसी को? सब किसी को? 5 मिनट चल रहा है। 7.2 देखो, 7.2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। हो गया हैं? कैसे करोगे? हो जाएगा मतलब। टी मानते हैं उसको, टी मानते हैं ऊपर dt। सब्स्टिट्यूशन के ख्याल 3 जगह लाना। एक तो जब दोनों में डिग्रियों में कितना डिफरेंस हो, 1 का, डिग्री का डिफरेंस कितना हो, 1 का। दूसरा लॉग के क्वेश्चन में किसको टी लेते हैं? लॉग को टी लेते हैं। और तीसरा तरीका पहचान के ठीक ना, मतलब अगर कहीं दिख गया कि किसी का डिफरेंशिएशन पॉइंट है तो बस इन्हीं 3 जगह सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल। ज्यादातर तो तुमको लॉग में ही करवाएगा। जैसे इस एक्सरसाइज में देखो ज्यादा हमको लॉग का ही नजर आ रहा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। हो गया है। कैसे किया क्वेश्चन नंबर 2? क्या इंटीग्रेशन में log x का होल स्क्वायर अपॉन में x है ठीक ना। लॉग के क्वेश्चन में किसको टी लेते हैं? कितनी बार बताया मैं? log x को ही टी ले लो। अगर log x को टी ले लिया, क्या 1 अपॉन x dx dt बन गया? क्या बन गया? और ऊपर ही ऊपर क्या टी स्क्वायर हो गया, और नीचे नीचे 1 अपॉन x dx क्या बन गया? dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। प्लस सी टी को रिप्लेस करोगे कि रहने दोगे? रिप्लेस कर देंगे माय 3 प्लस ठीक, चलो बोलो बोलो जल्दी से। नहीं हो गया हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? सोच के बताओ आंसर सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? हैं? सोच के बताओ सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? सही लिखा है, सही लिखा है। हम अंदाजे बोल रहे हैं, हम अंदाजे बोल रहे हैं। अरे उतना लोग पढ़े हुए हैं, उतना पढ़े। लॉग का लेकिन ना मालिक की पकड़ी रू शांत रहो। बोलो बोलो। सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? पीछे आंसर पढ़ के मत देख लेना सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। काम बता रहा है। शांत रहो। तुम बोल रहा नीचे वाला दिया, पहला वाला ये वाला दिया है, ये वाला आंसर, ये वाला नहीं दिया है हैं? तो इसका मतलब ये गलत है। नहीं सही होगा। नहीं गलत कैसे सही हो जाएगा जब आंसर इतना नहीं दिया? कोई अरे यार कोई आंख का अंदाज से थोड़े काम करेगा, वो तो डायरेक्ट सिंपल आंसर लाना चाहेगा ना। अब चलो हम बता दिए गलत है, बताओ क्यों गलत है? हम बता दिए गलत है, अब हम बता दिए गलत है, बताओ क्यों गलत है? रीजन बता दो खाली, हम बता दिए चलो इतना मदद कर दिए कि गलत है, अब बता दो क्यों गलत है? लॉग बेस ई हो जाएगा। जो लॉग पढ़ा होगा अगर रिकॉर्डिंग देगा तो हंसने लगेगा तुम सब पे। बताओ जल्दी से। लिखे तो थे गलत था, ये गलत है, यही आंसर सही है ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। कैसे किया? हमको शक हो रहा है तुम पैसे क्या? log x को t मान लिया है। किसको टी मान लिया? 1 प्लस log x को t माने हैं। कल बेइज्जत किए थे आपने बेटा। 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लिया। तब कहा यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स कैसे 1 प्लस लॉग एक्स कैसे दिख गया? कैसे क्या कैसे दिखेगा? x कॉमन है ले सकते हाँ हैं उसमें चलो से। हाँ तो ऐसे बोलो ना, x कॉमन लेके फिर क्या बच गया? 1 प्लस लॉग। अब लॉग एक्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं? लॉग एक्स को टी ले लेते हैं। फिर से एक बात सिखाए थे, लॉग एक्स को टी मानो या उसके बगल में अगर कोई कांस्टेंट जुटा है उसको टी मानो। बात एक ही होता है। कैसे बात एक ही होता है? सोचो अगर अगला वाला कल को लॉग एक्स को टी मानेगा, किसको टी मानेगा? लॉग एक्स को टी मानेगा। अगर अगला वाला कल को लॉग एक्स को टी मानेगा, क्या 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा? अरे क्या होगा ठीक ना। तो log x को हटाओ। अरे क्वेश्चन में log x को हटाओ। 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिख गया, यहाँ पे dx भी है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिख गया, इसलिए किसको लिखें? dt को। और 1 प्लस log x की जगह log x की जगह t को। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। अरे 1 अपॉन में 1 प्लस t का इंटीग्रेशन log t, तो log 1 प्लस t। t की जगह कौन बैठा है? t की जगह कौन बैठा है? log x। तो 1 प्लस log x प्लस c
ठीक ना। अब देखो अगर यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स भी मानते हो तो आंसर इतना ही आता, बता दे कैसे। देखो 1 प्लस लॉग एक्स को टी माने, इधर देखो 1 प्लस लॉग एक्स को टी माने तो लॉग एक्स का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, डी टी बन गया। हटाओ 1 अपॉन एक्स डी एक्स हटाओगे तो क्या लिखोगे, डी टी, और 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स हटाओगे तो क्या लिखोगे, टी, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, और टी की जगह किसको रखोगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। क्या इतना ही आंसर आया है। इसीलिए बोलते हैं कि log x को t मानो या इसके बगल में कोई कांस्टेंट जुटा है घटा है उसको t मान लो, पूरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या किए, cos x को t माने, थोड़ा सा अजीब दिख भी रहा था इसलिए cos x को क्या मान लिया, t मान लिया। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे कर लिए। हाँ क्या बताएं, देख कभी भी इधर देखो, कभी भी तुम्हारा, हाँ चलो इधर देखो, कभी भी साइन और कॉस या साइन और साइन या कॉस या कॉस मल्टीप्लाई में हो तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई में हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, नहीं, किसमें कन्वर्ट करना होता है, सब में कन्वर्ट होता है। और प्रोडक्ट में सब में कन्वर्ट करने का वो सासू जोर वाला फॉर्मूला है, याद है कि भूल चुके हैं, भूल गए, सासू चोर चोर सासू चोर चोर सास ससुर, साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस। तो इसमें क्या है, सासू चोर, अरे साइन कॉस, सासू चोर मतलब ऊपर साइन का प्लस, अरे साइन का प्लस, तो साइन का प्लस मतलब साइन ए प्लस बी और फिर से प्लस साइन और ए माइनस बी कर दे रहे हैं तुम सबका। हाँ वो भी कर सकते हो साइन इंटू कॉस से, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं तरीका है कि कल को अगर एंगल डिफरेंट होता तो, जैसे इसमें दिया है साइन एक्स प्लस बी, उसमें भी साइन कॉस एक्स प्लस बी ही दिया है, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर कल को कॉस सी एक्स प्लस डी दे देता तो दिमाग नहीं, तब ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करो, एंगल बजाय कुछ भी हो, सेम हो तब भी, डिफरेंट हो तब भी काम कर जाएगा। और वो कब है, जैसे तुम बोलो साइन 2x डायरेक्ट, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में 2, तो साइन 2x अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला तब काम करता है जब दोनों में एंगल सेम हो। अब आज के दिन एंगल सेम है तो काम करेगा, कल को एंगल डिफरेंट हो तो नहीं काम करेगा। इधर देखो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में साइन ax प्लस बी इंटू में कॉस ax प्लस बी। अब इसको 2 की जरूरत है, क्या 2 की जरूरत है, 2 की जरूरत इसको महसूस हुई, हमने 2 दे दिया अपने घर से। क्या उधारी भी चुकता करें, कैसे करें उधारी चुकता, क्या डिवाइडेड बाई 2 करके हैं। अब इधर देखो क्या 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन 2 है, और ये तब होता है जब दोनों में एंगल सेम हो। कल को एंगल डिफरेंट हो गया तो ये काम नहीं करेगा, फिर हमारा वो फॉर्मूला काम करेगा, ठीक ना। हाँ तो ये तो कितना हो गया, साइन 2 और एंगल कौन है, अरे साइन 2 एंगल कौन है, ax प्लस बी अपॉन में 2, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। साइन 2 इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इधर देखो माइनस कॉस 2 ax प्लस बी, फिर लीनियर कौन बैठा है, लीनियर कौन बैठा है, लीनियर क्या 2ax है कि ax है, 2ax है ना, अरे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर क्या है 2ax, फिर 2ax की डिफरेंशिएशन 2 है। तो आंसर कितना हो गया, -1 अपॉन में 4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c, इतना आंसर है। चलो हाँ t मान लिए हो, हाँ चलो ठीक है, लीनियर। चलो रूट में x प्लस बी हो गया, रूट में x प्लस बी हो गया, क्या कैसे किए, अरे रूट एक्स का डायरेक्ट यार लीनियर है तो इसे ही करो ना, लीनियर बैठा है x की जगह तो फॉर्मूला काम करेगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, फिर जो भी लीनियर बैठा है उसका डिफरेंशिएशन नीचे करो। क्या टी हुए चक्कर में पड़े हो। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे कर लिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे आप 4 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, उसी तरह सॉल्व होगा। ये वाला इसमें नहीं, अपने कॉपी के अनुसार 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे। 4 नंबर, अरे x प्लस 2 को t मान लेंगे, हाँ। x प्लस को t मान लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x रूट t इंटू dt हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन है। तो अब x प्लस 2 को आप t मानिएगा,
हम क्या बोलते कुछ नहीं समझ में रूट को फ्री कर लो, क्या डायलॉग था ये, कुछ नहीं समझ में आया तो रूट को फ्री कर लो। तो x+2 को t मानने के बजाय क्या मान लो, t² मान लो। तो यहाँ क्या हो गया 2x dx इक्वल टू क्या हो गया 2t dt। क्या 2 ने 2 को सॉरी 2x dx इक्वल टू 2t dt हो गया। अरे यार x का डिफरेंशिएशन dx और 2 का 0, तो dx इक्वल टू क्या हो गया 2t dt। क्या यहाँ dx है, इसको हटा के क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए dx हटा के 2t अपॉन में 2t इंटू dt। अब इधर से बताओ x को हटा के क्या लिख दें t² माइनस 2 और x+2 को हटा के क्या लिख दें, क्या मात्र t, क्या यहाँ t बच गया इंटू में 2t dt। करो क्या हो गया t² माइनस 2 और इधर क्या हो गया 2t², 2 को बाहर ले ले कांस्टेंट है तो इंटू में dt। 2 मल्टीप्लाई करो, क्या यही हो गया, अरे क्या यही हो गया t² इंटू t² t की पावर 4। अब t की पावर 4 का बताओ, t की पावर 5/5 चुपचाप लिख दे रहे हैं, जिसको नहीं आया पूछ लेना। t³/3 कहाँ एक बात बोले, कहाँ गलत है, सारी से मेथड से बनाई है। 2t² है तो उसका भी तो अरे हाँ नहीं यार होगा वहाँ पे 2, लेकिन फिर वो भी उसका अच्छा हाँ, अब t के जगह t² होगा ही नहीं, t-2 होगा। हो गया, माने अब हो गया, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना 2 2 4 हैं। ये देखो ये कितना हो गया 2 इंटू टी की जगह कौन बैठा है, रूट में x+2 की होल डिग्री 5 अपॉन में 5 माइनस का 4/3 टी की जगह कौन बैठा है, रूट में x+2 की होल डिग्री 3 प्लस c। कितना आंसर है, हैं? अब तुम पता ना किस किस मेथड से बनाया हो, हमको तो समझ ही नहीं। सारा क्वेश्चन में किया अब सिंपल t मान के बना। तो वो भी यही मेथड है यार, हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या तुम्हारे आगे हैं, x+2 को t मानो या t² मानो फर्क नहीं पड़ेगा, पहुंच जाओगे यहीं पे हैं, एकदम हाथ जोड़ना पड़ेगा। एक लड़का एक लड़का था ABCD सुनाओ, तो A B C, सर इस मेथड से नहीं सुना रहे हैं हम, तो धीरे आवाज में बोल रहे हैं A B C। सर ऐसे नहीं होता है ABC, ऐसे होता है A B C, ये अलग अलग तरीका है, आवाज का अलग अलग तरीका है ना। तो इसमें t मानो या t² मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अलग मेथड थोड़ी हो गया। अलग मेथड का मतलब पता है क्या है, कि तुम सब्स्टिट्यूशन को हटाया कोई और मेथड लगा दिए, तुम IBP लगा दो इस पे, वो अलग मेथड हो गया। IUP लगा तो क्या लगा, IUP U डॉट भी लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, दोनों अलजेब्रा है ना, तो फिर किसको यू किसको भी लोगे, जिसका आइलेट देगा, सारी होगा। आइलेट रूल नहीं देगा, पहले आइलेट फेल नहीं हो गया, दोनों अलजेब्रा है। चलो इधर देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, 8 तक। हम सोचते 7.5 तक डिस्कस कर लेगा सब। आज 7.5 तो सोचे थे इस आधार पे सोचे थे कि हम खाली क्वेश्चन बोलते जाएंगे, तुमसे बोलेगा हो गया, लेकिन चेहरा देख के पता चल रहा है कि कोई किया ही नहीं है। 9 नंबर तो लीनियर रूट, हाँ लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब इसका डेरिवेटिव आगे में वैसे ही बना देंगे। आज के दिन दिया हुआ है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो 2 कॉमन निकालो, हाँ 2 कॉमन तो NCERT उतना हार्ड नहीं खेलेगा, वो डायरेक्ट दे देगा, बस कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट तुमको डिफरेंशिएशन दे दिया, हमको बनाना होता था, ये डायरेक्ट दे दिया। 2 कॉमन लो, क्या हो गया 2x+1, ठीक ना, तो इसको t मानोगे बगल वाला dt बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, रूट x कॉमन ले लो, नीचे से नीचे रूट x कॉमन ले लो। क्या ऐसा क्वेश्चन कराए हुए हैं, हम ऐसा कराए हुए थे, बस फर्क ये है हम ऐसा क्वेश्चन कराए थे इंटीग्रेशन में। कॉपी पलटना और देखना क्या ऐसा क्वेश्चन सबसे शुरुआती में किए थे जब सब्स्टिट्यूशन कराए थे, रूट x माइनस 1 सब्स्टिट्यूशन जिस दिन शुरुआत किए थे क्वेश्चन कराए थे। पेज पलटो, नोट्स उठाओ, जल्दी से उठाओ। सब्स्टिट्यूशन जिस दिन टॉपिक स्टार्ट हुआ था या तो उसमें कराए होंगे, फिर वो पुटुर वाला कुछ टॉपिक डाले थे उसमें कराए थे होंगे, तो पहले कराए। हाँ, लेकिन ये कराए जरूर है। बस इसमें फर्क ये है कि ये मल्टीप्लाई करके दे दिया, मत बोलना है दूसरा तरीका है, ठीक ना, क्योंकि मिल गया कराए क्वेश्चन है, अब क्या नोट, हाँ तो फर्क नहीं पड़ता प्लस और माइनस हो तो, लेकिन है ना ऐसा क्वेश्चन तो है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे किए, टी या t² आसानी, टी भी मान सकते हो बट आसानी के लिए t², रूट को फ्री कर दो। जब भी कुछ समझ में नहीं आए कान खोल के सुन लो, रूट को फ्री कर दो। फ्री करने का मतलब रूट के समान को t² मान लो। क्वेश्चन नंबर कौन है जो 12 हो गया,
हैं कैसे किए बता दो 12। करिएगा तो बनाइयो देंगे, लेकिन बनाई को x क्यूब माइनस 1 को t मान लिए, x क्यूब माइनस 1 को t मान लिए। अच्छा। डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3x स्क्वायर बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर होगा dt अपॉन में x क्यूब हो जाएगा। x की पावर 5 का क्या करें? चलो चलो इस आकाश के मेथड से विकास, सॉरी x स्क्वायर होगा, विकास का, अरे विकास का मैथ t का पावर हो गया इनटू x का पावर 5 हो गया। नहीं लड़के होंगे तो स्टॉप है, लिख रहे हैं। चलिए लिखिए। इंटीग्रेशन में x की पावर 5 रूट में क्यूब x क्यूब माइनस 1, क्या यही है? अरे x की पावर 1/3 को ऐसे लिख दे, सजा के लिख दे थोड़ा तुम्हें आसानी के लिए। चलो बताओ। लेकिन हमको सजा के अच्छा नहीं लगता। चलो तो तुम्हारे लिए, बाकी लोग के लिए ये इसलिए लिखा क्योंकि इसके पीछे रीजन अभी बताएंगे, ठीक ना? कैसा था तुम्हारा, तुमको ऐसे माइनस 1 का पावर 1/3 इनटू x का पावर 5। अब बताओ कैसे किया? ओ dx, चलो dx। आप हम लोग x क्यूब माइनस 1 को t मान लीजिए, बोलो। तो dx बराबर हम लोग का dt अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा, dt अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे आप जब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन यहाँ पे पुट करिए t। dx हटा दें? नहीं dx अभी कहाँ हटेगा, पहले पुट करिए ना, प्रोसेस के साथ किया है उसको t मान लीजिए। अच्छा इसको t, हाँ तो t की पावर 1/3 इनटू x का पावर 5 x की पावर 5 इनटू dt अपॉन में 3x स्क्वायर, x स्क्वायर x का पावर 5 काटिए तो x क्यूब बच गया। 1/3 को फाइनली कांस्टेंट करिए इधर, हाँ 1/3 को फाइनली कांस्टेंट कर दिए। और इनटू x क्यूब, हाँ इनटू x क्यूब इनटू dt। हाँ ठीक है। अब 1/3 हम लोग कांस्टेंट हो गया। हाँ अब x क्यूब अब 1/3 हो गया। अब वहाँ से एक बात बताइए, और आप हम लोग को बताए थे कि किसी भी चीज को अगर जोड़ना है तो उसका चुकाना भी पड़ता है। तो x क्यूब को अगर हम लोग x क्यूब से अगर -1 घटाते हैं तो +1 उसका चुकता करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते ऐसा। काहे नहीं कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते? इधर रुक, इधर सुनो, वहीं पे नहीं है, इधर सुनो, इधर बताओ। t प्लस होने दी है। अरे इधर सुनो, तुम तो लड़ रहा है हमसे, लड़ के करवा लेगा किसी भी। इधर देखो x इंटू एक्स क्यूब है यार, शांत रहो यार, तुम सब मैथ ही हिला देगा। x इंटू एक्स क्यूब है क्या, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ऐसे कर दीजिए, -1 + 1 ऐसे बोल रहे हो? हैं? ऐसे बोल रहे हो? हाँ तो x, हाँ चलो कर दिए इसमें, करिएगा t की पावर 1/3 इंटू में x क्यूब -1 और +1 हैं, फिर ये ब्रैकेट बनाना बड़ी जरूरी हो जाएगा, ठीक ना? dt ब्रैकेट बनाना जरूरी होता हाँ है। चलो बोलो अब क्या करें, अब क्या करें, अब बोलो। -1 को t माने है हाँ। बस x क्यूब का वैल्यू नहीं है, सबसे बढ़िया। चलो चलो ठीक है, वैसे भी किया तो यहाँ पे 5 नंबर का पूछेगा। चलो ठीक है, 5 नंबर का नहीं पूछेगा वो, तुम हमारे ऊपर छोड़ो। x क्यूब -1 को तो t उसको t t मानिए +1 और t +1 कर दीजिए। हाँ dt। हाँ एक बात बताइए, हम लोग ऊपर t को क्या माने थे लोग, x क्यूब +1। तो वहीं लिख दिए, हम लिख दिए हाँ ठीक है। तो अब हम लोग का मल्टीप्लाई करिए t के 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो t की पावर 1/3 और 1 तो हो जाएगा तुमको +1। 1/3 + 1 कितना होता है? 3 + 1 4/3 प्लस t का पावर 1/3 हाँ इनटू dt और देन द सॉल्व कर दीजिए। हाँ चलो सॉल्व कर देंगे। गलती है नहीं सही है लेकिन बड़ी लेंदी की है, ठीक ना? चलो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे बैठ जाओ, हाँ तुम्हारी तारीफ करें, विकास सॉल्व करवाए हैं, ये क्वेश्चन है, हो गया। अब क्या ऐसा क्वेश्चन कराए थे? हम कराए थे। क्या बोले थे? कभी भी x की पावर 5 दिख जाए, इधर देखो, कभी भी x की पावर 5 दिख जाए तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ो, एक को x स्क्वायर लिखो और एक को x क्यूब लिखो। अब जिस दिन तुम एक को x क्यूब और x स्क्वायर लिखोगे, अंदर ही अंदर ये तो रहेगा ही, इसको तोड़ने और जुटने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक ना? और फिर रूट को क्या कर दो, फ्री कर दो। अगर रूट को फ्री करोगे तो x क्यूब -1 को मजबूरी में तुमको t स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, 2t dt। अरे क्या यही बन जाएगा ना? तो x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, 2t dt बाई 3। अब x स्क्वायर दिखा, dx दिखा है, तो x स्क्वायर dx हटा के क्या लिख दें, 2/3 को बाहर ले रहे हैं, t और dt को लास्ट में लिख दिए। x क्यूब की जगह क्या लिखें, क्या t स्क्वायर +1, तो t स्क्वायर +1 और इसकी जगह क्या लिखें, क्या t की पावर, ये तो स्क्वायर था तो रूट के कारण, अरे t स्क्वायर
की पावर 3, क्या ऐसा है? सॉरी 1/3, ये 1/3 है, ऐसा है? टी स्क्वायर करिएगा तो टी है केवल बचेगा। टी स्क्वायर कहाँ पे टी स्क्वायर कर दीजिएगा, टी उसको केवल टी करिएगा। होगा ना भैया। अरे यार, रूट में x² - 1 का क्यूब है ना, ये रूट से रट लिए वो सभी से बाहर निकलेगा। ये जब 3 का जोड़ा मिलेगा तब बाहर निकलेगा ना, ठीक ना। ये रूट को फ्री करना, यहाँ क्यूब मानना होता है, ठीक ना, तब जाके। हालांकि टी² माने गलत नहीं होगा। यहाँ देखो टी की पावर 1/3, 2/3 कितना हो गया? टी² + 1 इंटू टी की पावर 2/3, 1 2 3, 1 2 3, और चौथे लाइन में आंसर आ जाता। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। और हम तो थोड़ा मुश्किल करते हैं, इसको टी क्यू लेते तो और आसानी हो जाता। यहाँ रूट को फ्री करना मतलब क्या होता? इधर देखो, यहाँ रूट को फ्री करने का मतलब क्या होता है? टी² मानना कि टी क्यूब मानना है? टी क्यूब मानना, क्योंकि क्यूब है। जिस दिन टी क्यूब मानोगे 3 से 3 कट जाएगा और मात्र टी बच जाता, ठीक ना। इसलिए जी क्यों सही था, विकल्प उतना घुमा है, वही से हो जाता। x की वैल्यू चलो चलो, कम से कम ये साबित किया कि है ये। इधर देखो आप थोड़ा सा, कम से कम ये साबित। उसी तरह प्रोसेस है कि है t मान के 2 + 3x। अरे तो देखो, क्या ऊपर नीचे में डिग्री 1 का डिफरेंस है? अरे नीचे 3 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है। अरे नीचे x की डिग्री 3 और ऊपर डिग्री 2, किसको t मान लें? नीचे वाले को t, ऊपर वाला dt बन गया। बगल वाले को देखो, क्या log x है? log x देख के क्या मन करता है? उसको t मान लें, तो log x को t मान लेना। क्वेश्चन नंबर 15, नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो। नहीं बनाया तो देखो, उसी समय से ये सब अत्याचार सर है ना, नहीं बन है। नीचे वालों को टी क्यों? 1 डिग्री का डिफरेंस देखो तो, नीचे 2 ऊपर 1। यार तुम्हें बार बार दिखाना पड़ रहा है। ये 16 तो हो जाएगा e की पावर x का, फिर x के लीनियर बैठा है। और क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। नहीं किए हैं लोग अभी, वाले टीचर बेकार। अरे 17 बताओ, ये सब भी तो नहीं किया था उसी टाइम से। 17 बताओ जल्दी से, बेकार होकार मत बोलो हमसे। 17 बताओ। हाँ, विकास मेथड मिटाएंगे खाली। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। देखो एक तरीका से रहो, डायलॉग पे रहो, ठीक ना। क्या सिखाते हैं? x की पावर 5 है तो 2 टुकड़े में तोड़ दो, ठीक ना। तरीका कुछ कुछ याद रखो, फायदे में रहोगे। नहीं तो आसान क्वेश्चन था तब तो विकास बच गया, लंबा क्वेश्चन होता तो थोड़ा चला जाता। इसलिए तरीका याद रखो। क्या था क्वेश्चन? x/में e की पावर x²। बताओ कैसे करोगे इसको? नहीं किया मान जो क्वेश्चन दे दिया, आज के क्लास का क्वेश्चन है। चलो बोल दिया x² को ठीक है। क्यों x²? रीजन के साथ बताओ। क्योंकि e की पावर t का e की पावर। 1 मिनट बोलो, हाँ बोलने दो इसको, बोलो। ठीक है करिए। नहीं बोलो बोलो क्यों t मान लिया? बोलो x² t इतना मदद कर दिया कि x² को t लीजिए। अब आप अपने प्रोसेस से बताएं। तो बोलो, तुम अपना ही प्रोसेस बोलो। मतलब dx पर के अगर हम लोग x² को मानते हैं, x² को t मानते हो? ये तुम्हारे मन में एकदम वहाँ पे सपना है, कैसे आंख बंद करोगे तो सपना देखोगे x² को t माना जा रहा है। वो तो बता दिया तो पता चल गया ना x² को t मानना। और पूरे खेल में तो वही इंपॉर्टेंट था ना, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो बताओ तुम कैसे पता करोगे कि x² को t मान लिया जाए? दो चीज़ है, एक तो ऐसे आंख बंद करो, सपने में आ जाए x² t दिख जाए, और दूसरा क्या तरीका है कि पढ़ के जाओ। तो हमको तो लग रहा है दूसरा तरीका बेहतर है कि पहला बेहतर है? पहला से हो सकता है कि कहीं आंख बंद करो और सपने में कुछ और दिख गया तो गलत, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, तब 3 घंटे का एग्जाम ही बर्बाद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम e की पावर x² को t मानते हैं, ठीक है, तो dx तो हम लोग उसका फिर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि x² को t, अगर हम लोग का dt में आएगा तो उससे कट जा रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन दे दिया x/में e की पावर x²। ठीक है, हमारा सीधा सा क्वेश्चन है, तुमको कैसे पता चलेगा x² को t माने? इसके दो क्या चेक करोगे? चेक करके अगर x² को t मान के चेक करोगे? हाँ बोलो। अगर आप x² को t मानते हैं, एक बात बताइए, जब तक आपका dt नहीं आएगा तब तक आप x² को t मान लीजिए, तो कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सुनो इसका क्या बोला है, सुनो बोलो बोलो क्या बोलो, कैसे पता चलेगा तुमको? अरे नीचे 2 है, ऊपर हाँ, ये बताने के बाद है। तो यही चीज उसी समय से पूछ रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं बताने पे। यार तुम सब ऐसे मत करो यार, ठीक है ना। चाचा जी से बात कराना आज अपना, ठीक है। कल तो पापा ही से हुआ, आज चाचा जी से होगा तुम्हारा बात, वार्तालाप होगा। नहीं, चाचा जी तक ही सीमित हो जाएगा कि थोड़ा देखा जाए किसका सीन। अब इधर देखो 1 डिग्री का डिफरेंस
हैं, 1 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो इसको टी मानोगे। कई बार बता चुके सब्स्टिट्यूशन का ख्याल 3 ही जगह आएगा, एक तो 1 डिग्री का डिफरेंस और दूसरा लॉग के क्वेश्चन में लॉग को टी मान लो, और तीसरा दिमाग लगा के कि दिख गया कि इसका डिफरेंशिएशन अप्रेंटिस, जैसे कल वाला क्वेश्चन कराए थे उसमें डिग्री का डिफरेंस था नहीं था, बट नीचे वाले को टी मानते हैं, ऊपर वाला dt बन। जैसे यहाँ देखो sin x दे जाए और cos x दे जाए, तो इसमें क्या डिग्री का डिफरेंस चला, लॉग का डिफरेंस चला, तीसरा दिमाग का इस्तेमाल चला, cos x का डिफरेंशिएशन sin x पेंट है। तो बस इन्हीं 3 जगह सब्स्टिट्यूशन काम करता है। अरे वही माइनस साइन एक्स, जैसे हमारे दुनिया में माइनस प्लस थोड़े काम आता है इंटीग्रेशन, वो तो बाहर निकल जाता है ना। इधर देखो, अब इसको t मान लिए तो क्या 2x dx dt बन गया हैं, तो x dx इक्वल टू क्या बन गया dt/2। तो ये बोल रहा है x dx हटाइए और क्या चढ़ाइए dt/2 अपॉन में e की पावर x स्क्वायर की जगह t 1/t, ये तुमको दिख रहा है 1/e की पावर t, बट इंटीग्रेशन की जानकार लोगों को e की पावर -t दिख रहा है। बोलो e की पावर -t का इंटीग्रेशन e की पावर -t, और फिर -t का डिफरेंशिएशन नीचे -1 प्लस में c। अब बताओ t को रहने दें हटा दें, क्या लिख दें -x² और यहाँ माइनस प्लस c। और देखिएगा आपको और क्या कर रहे थे हम, e की पावर t मान के आज टेस्ट है, बैकअप हो लो ब्रेक में, ठीक ना। हाँ हो गया, खत्म क्या, 17 तक तो क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। अब आगे कल करके लाना, ठीक ना, कल तो डेफिनेट स्टार्ट करेंगे, ठीक। और लास्ट में 20 मिनट एनसीईआरटी डिस्कस किया जाएगा डेली, जब तक ये फाइनल ना हो जाए इंडेफिनिट। जैसे 10 बजे तक क्लास होगा डेफिनेट का, और फिर लास्ट का 20 मिनट एनसीईआरटी डिस्कशन।